देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां लव जिहाद का एक मामला निकलकर सामने आया। यहां पर मौसीम कुरैशी नाम के लड़के ने हिंदू नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उससे 3 महीने तक दुष्कर्म किया। तो वहीं ये भी आरोप लगा कि 15 साल की नाबालिग को युवक ने जबरन अपने पास रखा और पीड़ित परिवार की थाने में सुनवाई भी नहीं की गई है। उसका धन परिवर्तन करके शारीरिक शोषण किया गया और पीड़िता की विधवा मां जब बेटी को आरोपी के घर से लेने जाती तो उसे डरा धमकाकर भगा दिया जाता था। तो वहीं जब ये भी आरोप लगा कि जब पीड़ित लड़की तहरीर देने के लिए पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने उसे ही धमका दिया। आपको ये बताते चले कि 4 महीने से पीड़िता की मां न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें लगा रही है। मामला एसएसपी के संज्ञान में आने के बाद उनके आदेश पर अब थाने में अब केस दर्ज कर लिया गया है। मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत हुआ है। नाबालिग बेटी है मेरी और एक मोमडन का लड़का बहका के ले गया था। 3 महीने उसने अपने पास में रखा। इसके साथ मानसिक शारीरिक शोषण हुआ है और मैं तभी से पुलिस थाने के चक्कर काट के परेशान हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बेटी को मैं कानपुर से लेके आई थी पुलिस वालों ने, और उस लड़के की माँ ने उसे कानपुर भेज दिया था। मुझे तो कानपुर से फ़ोन आया था कि तुम्हारी लड़की यहाँ कानपुर नारी निकेतन में, तब मैं उसे लेने गई थी कानपुर से। ये बोलते कि अपने धर्म में ले जाके अपनी जैसी बना के हम तुझे शादी करने का पढ़ लेंगे। मैंने ये बोली कि हम कोर्ट मैरिज कर लेना, तो ये बोल रहे थे हाँ हम पहले आधार कार्ड बनवाएंगे तेरा और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। 3 महीने रास्ते में उसने अपने साथ में बोला था तू मेरे साथ आया, तेरी मम्मी ना रखे तो ढंग से मैं अच्छी तरह से रख लूँगा, कोई परेशानी तकलीफ ना हो दूँगा, अकेला रहूँगा और मम्मी नहीं मानेंगी। तो वो चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल दीदी और जो बाकी मम्मी है कहीं लड़का की, उन लोगों ने भिजवाई ना। हाँ पहले अपने घर से बाकी मम्मी वो थाने वहाँ लेके आई चौकी पे, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती बयान करवाए। मैंने मना करी तो कांस्टेबल दीदी। अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां जानसठ में एक हिंदू नाबालिग लड़की का एक मुस्लिम लड़के द्वारा लव जिहाद का मामला निकलकर सामने आया और परिजनों के द्वारा पुलिस को एक तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि उसकी नाबालिग लड़की कई दिनों से लापता थी। तहरीर में यह बताया गया कि रेहान नाम का जिहादी उसकी नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया था और परिजन का यह कहना है कि इंसाफ के लिए थाने में वो आए हैं और मामले की भनक लगते ही आनन फानन में क्षेत्र के लोग थाने में इकट्ठा होने लगे और जिहादी रेहान पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और लड़की को बरामद करके उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और साथ ही फरार चल रहे आरोपी रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। मेरी लड़की 26 तारीख से एक लड़का उसे भगा के ले गया, रिहान नाम है उसका, बहला फुसला के। और जी थाने वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं गरीबी आदमी हूँ, नाबालिग लड़की है मेरी 14 वर्ष की, और मैं इंसाफ मांगने यहाँ आया थाने में। अभी तो लड़की थाने में ही है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, जहां चरथावल के बधाई कला गांव में स्थित मंदिर में घुसकर असामाजिक तत्वों ने देवी माता की मूर्ति को खंडित कर दिया और फरार हो गए। जब इसकी सूचना गांव वालों को मिली तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और गांव वाले आक्रोशित हो उठे, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई है और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो वहीं मौके की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ग्रामीणों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये बधाई का प्राचीन दुर्गा माँ का मंदिर है। रात शरारती तत्वों ने यहाँ दुर्गा माँ की मूर्ति को खंडित किया। हम उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो इस तरह का काम कर रहे, अरे भाई ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये भारत है, ऐसी घटनाएं ना घटित करो, इस देश का माहौल मत बिगाड़ो। कभी मूर्तियों को खंडित करते हो, कभी सरकलम करते हो, ये बिल्कुल भी सहन नहीं होने का। ऐसे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। ये ग्राम बधाई कला है, थाना चरथावल में।
यहाँ पर एक सूचना मिली है एक मंदिर में एक मूर्ति खंडित हुई है। उसको संबंध में लेके थाना चरथावल में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो आदमी है इसका भी पता नहीं चला, इसलिए हमने अज्ञात में मुकदमा लिखाया है। आगे की कार्रवाई जारी है। अब खबर यूपी के मेरठ से है, जहां एलएलबी के छात्र की धर्मता से हुई हत्या का मामला निकलकर सामने आया। देर रात शव नाले से बरामद कर लिया गया और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपी इमरान, शावेज और सलमान को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल लेन देन के विवाद में यश रस्तोगी की हत्या कर दी गई, तो वहीं समलैंगिकता और कुकर्म के बाद हत्या के बिंदु पर भी पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही अश्लील वीडियो का एक एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। गौरतलब है कि पुलिस ने शावेज से सख्ती से पूछताछ की है, तब उसने बताया कि सलमान और आलिशान के साथ मिलकर उसने ये हत्या की। पूछताछ के आधार पर यह भी बताया गया कि उन्हें शक था कि यश ने उनकी अश्लील वीडियो बना ली है। इसको लेकर विवाद के दौरान उसकी हत्या कर शव बोरे में डालकर नाले में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। सचिन सिरोही, महानगर अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच, मेरठ महानगर। मामला इतनी निंदनीय घटना है मेरठ के अंदर जो ये हुई है। पहली बात तो पिछले 5-6 दिन में उसका केस खुला है। पुलिस ने पहले क्यों इस चीज को जो है एक्शन में लेके क्यों केस को इतना डिले, एक हफ्ते में अगर जो है हत्याओं के केस 1 हफ्ते बाद खुल रहे हैं। वो आपका 22-22 साल का लड़का है और उसको जो मारने वाले लोग हैं वो भी 20-22-25 साल के लड़के हैं, विधर्मी है चारों। और मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई बड़े व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना, किसी को दर्दनाक मौत देना, मैं कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा ही जघन्य अपराध हुआ है। और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ खुलासा उस व्यक्ति का भी होना चाहिए जो षड्यंत्रकारी है। पुलिस ने तुरंत ही इसको घटना को जो है समुचित धाराओं में धारा 364 आईपीसी में तरमीम कर दिया, गंभीरता को देखते हुए। और हमारी कई टीमें लगातार तब से इसी बात पर, इसी खोज में लगी हुई थी कि व्यक्ति कहाँ है। लगभग 250 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज देखी गई है, जिससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये अकेले ही गए थे, इनको कोई बुला के नहीं ले गया था। क्रॉस चेक किया गया, लिंक किया गया, तो जानकारी में आया कि 3 युवक जो स्थानीय लिसाड़ी गेट के निवासी हैं और कोतवाली के, उनके द्वारा इनकी हत्या करके इनके शव को बोरे में बंद करके नाले में फेंक दिया गया था। इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। इनकी निशानदेही पे शव की बरामदगी हुई है, विवेचना चल रही है। अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी कासिम के घर पुलिस ढोल नगाड़े बजाती हुई पहुंची और उसकी अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया। पुलिस अब कुर्की की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बताएं कि अपराधी कासिम ने अपराध के जरिए अवैध जो संपत्ति है वो अर्जित कर ली थी, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले भी उसे नोटिस दिया था और अब इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये कासिम पुत्र यासीन के विरुद्ध 25 मुकदमे दर्ज हैं। उसी में गैंगस्टर में 14(1) की कार्रवाई के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनकी जो 1 करोड़ की संपत्ति है उसको कुर्क करने का जो नोटिस है वो इनको आज सर्व करा दिया गया है। तो वहीं अब खबर यूपी के बरेली से है, जहां सिरौली क्षेत्र में मां के साथ दवा लेने आई किशोरी के साथ झोला छाप युवक अलाउद्दीन ने छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने लगा, जिसके बाद किशोरी के रोने और शोर मचाने के बाद ग्रामीण एकत्रित हो गए और अलाउद्दीन को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अब हिरासत में ले लिया है और इस दौरान ग्रामीणों ने यह भी बताया कि डॉक्टर पहले भी मरीजों के साथ ऐसी हरकतें कर चुका है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर 1 नंबर का दोगला है। मैं इसके पास आई थी दवाई लेने, अंदर ले गया, मुझे कह रहा दवाई दूंगा शरीर पे। इसने मेरे ऐसे हाथ जगह लगाया, इसलिए जहाँ कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा। इसने मेरे साथ अंदर जाके बदतमीजी की, खुद हाथ लगवा के इसने बदतमीजी की मेरे साथ। हाँ, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, 10 मिनट बिल्कुल। अभी दवाई लेने आई हूँ मैं, 2 दिन पहले गई थी दवाई लेने, अच्छे से दवाई दी इसने मुझे। मैंने दवाई खाई, आराम हुआ मुझे। आज मैं उसी भरोसे आई थी इसके पास दवाई लेने, क्योंकि इसने मेरे साथ बदतमीजी, इसकी बेटी नहीं है, बहन है, कौन है इसके घर में जो ये मेरे साथ करे था। ये लुगाई कम बढ़ गई थी क्या इसकी, जो मेरे साथ करे था बदतमीजी है। जब तक इसे सजा नहीं जाती जाऊंगी नहीं यहाँ से देख लेना, जब तक सजा नहीं मिलेगी ना मुंह नहीं लाऊंगी। अभी मैंने पुलिस को फोन करवाया, फोन नहीं है मेरे पास, नंबर नहीं है। गाँव वाले से कहा मैंने, किसी ने फोन नहीं लगाया। पुलिस वाले को बताओ, पूछ रही इतनी देर से कि पुलिस का नंबर है किसी के पास, फोन है, किसी ने
झोला छाप डॉक्टर है, इसके बारे में पहले भी बहुत सारी शिकायतें मिल चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि जो हमारे थाना सिरौली का जो थाना इंचार्ज अपने अश्विनी जी हैं वो प्रभावी कार्रवाई करेंगे, वो इसमें सक्षम है। और इस तरह की गतिविधियां तो ये लोग कहीं पर भी हों, हमारे समझ से उससे वो चूकते नहीं हैं। हमारे समाज को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और ऐसी जब कोई बात होती है तो उसके सामने विरोध करना। अब खबर यूपी के संभल से है, जहां बीते दिनों जिला अस्पताल में आग लगने वाली इनामी आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। आपको बताएं कि जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में आरोपी घटना को अंजाम देता हुआ दिखाई दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। तो वहीं आरोपी के पहचान होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। फिलहाल पुलिस आरोपी राजा अंसारी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 28 जून के दिन एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें जो जनपद संभल का जिला अस्पताल जो संभल कस्बे में है, उसमें उसके चौथे फ्लोर में आग लगी थी। वहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के द्वारा व स्थानीय लोगों की मदद से उस आग को तुरंत कंट्रोल में करके बुझाया गया। इसमें अस्पताल की काफ़ी संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन कोई जनमाल की हानि नहीं हुई थी। प्रथम दृष्टया यह आग शॉर्ट सर्किट से लगना हुआ प्रतीत हुआ था, लेकिन जब इसकी विस्तृत जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की गई, तो उसमें एक व्यक्ति इसमें आग लगाता हुआ सामने आया, जिसका नाम राजा अंसारी पुत्र शाहिद अंसारी निवासी तुर्तीपुर इलाहा थाना नखासा जनपद संभल है। इस व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया। अब खबर यूपी के कानपुर से है, जहां परमठ मंदिर पर दर्शन करने गए 5 युवकों में से 2 युवक गंगा में नहाते समय डूब गए, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में गोताखोरों ने युवकों की खोजबीन शुरू कर दी और कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने एक युवक का शव बरामद किया, जबकि दूसरे का अब तक कुछ अता पता नहीं चल सका है। आपको बताते चले कि प्रशासन की मुस्तैदी ना होने के कारण बीच गंगा में नहाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आए दिन डूबने की खबर निकलकर सामने आती है। बावजूद इसके प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र में परमठ पे थाना कल्याणपुर क्षेत्र से हर्षित कुमार और रावतपुर से नवनीत कुमार। हर्षित की उम्र करीब 16 वर्ष, हर्षित 20 वर्ष। ये दोनों अपने अन्य साथियों के साथ परमठ पे नहाने आए थे, जिसमें फायर स्लिप हो जाने की वजह से ये गंगा जी में लीन हो गए। अभी कुछ देर पहले उनकी डेड बॉडी निकाली गई है और उनके परिजनों को सूचित कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में नागरिकों को सचेत भी किया जा रहा है कि वह इस तरह की कार्रवाई से सचेत रहें। और अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पोल्ट्री इंडस्ट्री से काम कर घर लौट रही महिला मजदूरों का मधुसूदन डेयरी के पास एक डफरे ने रौंद डाला और हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 11 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए खुर्जा के अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जहां सभी घायलों की हालत बेहद नाजुक बनाई जा रही है। एक पिकअप जो सामान उतारने हिंदुस्तान पोर्ट्री पे आई थी, सामान उतारने के बाद वहाँ जो काम करने वाली हैं 9 महिलाएं उसमें सवार हो गई और ये बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। वहाँ पे एक टैंकर से ये टक्कर हो गई, जिसमें 11 लोग घायल हैं, जिसमें 9 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, एक ड्राइवर कंडक्टर उसमें शामिल है। ये इन्हीं 11 लोगों में, जिसमें से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई है, बाकी का उपचार यहाँ चल रहा है। तो वहीं योगी सरकार एक और जहां पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लकड़ी माफियाओं द्वारा हुए भरे आम शीशम के पेड़ों पर आरी चल रही है। एक ऐसा ही मामला बिजनौर के शेरकोट में देखने को मिला, जहां रात के अंधेरे में मुस्लिम माफिया ने लगभग 50 आम के पेड़ों को काट लिया। जब इस की सूचना वन विभाग को मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया। दरअसल शेरकोट थाने से चंद दूरी पर स्थित ईदगाह के निकट एक आम का बाग है, जिसमें
शीशम, जामुन आदि के पेड़ भी लगे हुए हैं और एक व्यक्ति ने आम के इस हरे भरे बाग पर आरी चला दी। हैरानी की बात तो यह है कि पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी जिस विभाग के कंधे पर है, उस विभाग के अधिकारी इतने गैर जिम्मेदार होंगे ये नहीं पता था। उधर सूचना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और वहां आम के पेड़ों को पालिका प्रशासन की सुपुर्दगी में दे दिया गया। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। अब खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अफीम फैक्ट्री का अवलोकन भी किया। अवलोकन के बाद महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के कैंपस में उनका गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया और एक छात्रा ने महर्षि का चित्र देखकर उन्हें सम्मानित किया है। इसके बाद प्रमुख सचिव ने दीप प्रज्वलित कर चिकित्सा शिक्षा और साथ ही प्रशिक्षण का लोकार्पण भी किया। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट प्लांट का, डायलिसिस यूनिट का, इसका उद्घाटन करने आए हैं और ये हमारे जो 9 कॉलेजेस जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पिछले साल 25 अक्टूबर को हुआ था। अब खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां होजरी कारोबारियों के पास मोदी, योगी और साथ ही बुलडोजर की छपी टी-शर्ट की मांग बढ़ने लगी है और इसके लिए अभी से एडवांस बुकिंग भी यहां हो रही है और दूसरे प्रदेशों से ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं। कारोबारियों का 150 करोड़ से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। सहारनपुर के रास्ते हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और साथ ही पश्चिमी यूपी के लाखों शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर लौटते हैं। आगामी 14 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर होजरी कारोबारी में उछाल देखने को मिली है। कांवड़ियों से संबंधित टी-शर्ट, टोपी, लोवर, बनियान, बैग सहित होजरी का अनेक सामान एडवांस बुकिंग करके मंगवाया जा रहा है। सहारनपुर में होजरी का कारोबार करने वाले कारोबारियों को दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के कई जिलों से इन टी-शर्ट्स के भारी भरकम ऑर्डर्स मिले हैं। आपको बताएं कि होजरी कारोबारियों का यह कहना है कि कोरोना काल के चलते 2 से 3 साल तक कारोबारी प्रभावित हो रहे, लेकिन इस बार कारोबार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। भोलेनाथ के फोटो छपी हुई और एक बुलडोजर बाबा करके मोदी और योगी की फोटो लगी हुई है, वो भी काफ़ी डिमांड में इस टाइम। नहीं, काफ़ी क्वांटिटी में माल बिक रहा है। जैसे 2 साल बाद कावड़ शुरू हो रही है तो भक्तों में बहुत उत्साह है, तो कस्टमर भी ठीक है। यहाँ से बनारस, इलाहाबाद और जहाँ भी बिहार से और जहाँ भी काम हरिद्वार से सभी जगह माल जाता है। हाँ, योगी मोदी की फ़ोटो की पूरी डिमांड है इस टाइम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।